नमस्कार दोस्तों। जिस व्यक्ति के भाग्य में बहुत पैसा होता है उसे यह 13 संकेत मिलते हैं। धनवान कौन ऐसा मनुष्य है जो नहीं होना चाहता। धन की देवी लक्ष्मी की कृपा से ही धन की प्राप्ति होती है। ज्योतिष के अनुसार 15 ऐसे शुभ संकेत मनुष्य को मिलते हैं जिससे यह पता चलता है कि आपके घर में महालक्ष्मी जी का आगमन होगा और आपको अपार धन की प्राप्ति होगी। इससे आपका अच्छा समय आने का संकेत भी मान सकते हैं। नंबर 1, किसी से लेन देन करते समय पैसा हाथ से छूट जाए तो समझ लेना चाहिए कि धन लाभ हो सकता है। धन से संबंधित किसी काम पर जाते समय पीले कपड़ों में कोई सुंदर स्त्री दिख जाए तो यह भी धन प्राप्ति का संकेत है। गुरुवार को कुंवारी लड़की पीले कपड़ों में दिख जाए तो इसे भी धन लाभ का संकेत समझना चाहिए। नंबर 2, यदि रात के समय आपको आसमान में टूटते तारे दिखाई देते हैं तो तुरंत ही अपनी कोई मनोकामना जाहिर कर दें। मान्यताओं के अनुसार 30 दिनों के अंदर वह इच्छा पूरी हो सकती है। यह भी शुभ संकेत माना जाता है। कछुआ का दिखाई देना भी बहुत शुभ संकेत होता है। भगवान विष्णु ने कच्छप का अवतार लिया था। कछुआ आपको सपने में दिखाई देता है तो यह अच्छे भाग्य का संकेत देता है। बंद किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं। नंबर 3, कहीं जाते समय नेवले द्वारा रास्ता काटना या नेवले का दिखना भी धन लाभ का संकेत होता है। शुक्रवार को केसरिया रंग की गाय दिख जाए तो समझना चाहिए कि कहीं से अचानक धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। जो व्यक्ति सपने में मोती, मूंगा, हार, मुकुट आदि देखता है उसके घर में लक्ष्मी अस्थायी रूप से निवास करती है। सपने में जिसके दाहिने हाथ में सफ़ेद रंग का सांप काट ले उसे भी धन प्राप्ति के योग बनते हैं। नंबर 4, यदि कोई सपने में किसी को चेक लिख कर देता है तो उसे विरासत में धन मिलने की संभावना रहती है। जो व्यक्ति सपने में पका हुआ संतरा वगैरह देखता है उसे भी अतुल्य धन संपत्ति प्राप्त होने के योग्य बनते हैं। जिस दिन आप सुबह उठे और सबसे पहले आपको दही या दूध दिखाई दे तो यह गुड लक का इशारा है। यदि आप सुबह सुबह घर से किसी काम से निकलते हैं और आपके रास्ते में नए वर और वधू साथ दिखाई देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है। यह अच्छे दिन का शुभ संकेत माना जाता है। नंबर 5, अचानक से आपके घर में काले रंग की चींटियाँ आकर वर्चुअल बनाकर कुछ खाने लगे तो समझ लेना कि आपके घर में महालक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है और आपको अपार धन मिलने वाला है। ऐसे में उन चींटियों को नमस्कार करें और उन्हें शक्कर मिला आटा खिलाएं। यदि आपके घर में कोई चिड़िया आकर घोंसला बना ले तो यह भी बहुत ही शुभ संकेत माना गया है। नंबर 6, यदि आप पर किसी दिन कोई पक्षी बीट कर देता है तो इसका बुरा ना माने। यह आपके लिए शुभ संकेत हो सकता है। ऐसा लोग मानते हैं कि कोई पक्षी किसी व्यक्ति पर बीट करता है तो उसका गुड लक शुरू हो जाता है। आप यात्रा पर जा रहे हैं और उस दौरान आपको सांप और बंदर दिखाई देते हैं तो यह आपके अच्छे वक्त का शुभ संकेत है। आपके जीवन का आर्थिक संकट दूर होने वाला है। आपके पास धन का आगमन हो सकता है। इतना ही नहीं, यदि घर में चमगादड़ का बसेरा है तो इसे भी शुभ माना जाता है। नंबर 7, किसी दिन आप घर के पास या रास्ते में मोर को देखते हैं
या मोर को नाचते हुए देखते हैं तो उस दिन से आपके अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। मोर का दिखना अच्छा माना जाता है। यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे पर हाथी अपनी सूंड उठाकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि आपके यहाँ लक्ष्मी जी का आगमन होने वाला है। आपके परिवार के सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होने वाली है। हाथी को गणेश जी का प्रतीक मानते हैं। घर की छत पर कोयल का बोलना भी एक शुभ संकेत होता है। ऐसा होने पर आपके धन में वृद्धि हो सकती है। नंबर 8, यदि आप सपने में या रास्ते में सुनहरा सांप देखते हैं तो आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। यह भाग्य के मजबूत होने का संकेत माना जाता है। अगर आपको रास्ते में कहीं जाते वक्त अपनी दाईं तरफ कोई बंदर, कुत्ता या सांप दिख जाए तो यह संकेत है कि आपके पास धन आने वाला है। यदि सुबह उठते ही आपको पूजा के नारियल के दर्शन हो जाएं, तो इसका मतलब आप पर माता लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। जब भी आपके घर के सामने आक का पौधा उगता हुआ नज़र आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका अच्छा समय आने वाला है। यह संकेत काफ़ी शुभ माना जाता है। अगर आप किसी ज़रूरी काम के लिए घर से निकल रहे हो और किसी व्यक्ति के हाथ में जल से भरा हुआ पात्र आपको दिख जाए तो यह संपन्नता का संकेत होता है। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर गाय आकर रंभाई तो यह घर में सुख समृद्धि आने का संकेत होता है। ऐसे में गाय के घर आने पर उसे रोटी जरूर खिलाएं। नंबर 9, यदि आप किसी ज़रूरी यात्रा पर जाने वाले हैं और घर से निकलते ही आपको याद आए कि आप कुछ सामान भूल रहे हैं तो यह बुरा समय टलने का संकेत माना जाता है। यदि आपको रास्ते पर चलते चलते कोई सिक्का पड़ा मिल जाए तो समझ लीजिए उधार दिया हुआ पैसा आपको जल्दी वापस मिलने वाला है। इसके अलावा यहाँ आर्थिक स्थिति मजबूत होने और धन लाभ होने का भी संकेत होता है। पूजा के दौरान यदि भगवान की प्रतिमा पर रखा फूल या पत्ता आपके सामने गिर जाए तो इसका मतलब होता है कि भगवान आपसे प्रसन्न है और जल्दी आपकी मनोकामना पूरी होगी। नंबर 10, किसी नौकरी की इंटरव्यू देने जाते समय अगर आपको कोई गाय या नारियल दिख जाए तो यह शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपको अपने आसपास रंग बिरंगी तितलियां दिखाई दे तो इसका मतलब आपकी ज़िंदगी में खुशियां आने वाली है। सुबह सुबह उठते ही अगर आपकी नज़र दूध या दही से भरे बर्तन पर पड़े तो समझ ले कि कुछ शुभ होने वाला है और मंदिर की घंटियों की आवाज़ सुनाई दे तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। नंबर 11, यदि किसी व्यक्ति के सपनों में बार बार पानी, हरियाली, लक्ष्मी जी का वाहन उल्लू दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन संबंधी परेशानियां दूर होने वाली हैं। यदि हम किसी आवश्यक काम के लिए जा रहे हैं और रास्ते में लाल साड़ी में पूरे 16 श्रृंगार में कोई महिला दिख जाए तो यह भी ईश्वर की कृपा का इशारा ही है। ऐसा होने पर उस दिन कार्यों में सफलता मिलने की संभावना अधिक है। नारियल, मोर, हंस, फूल आदि चीज़ें सुबह दिखाई देती हैं तो बहुत शुभ होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके नियमित रूप से उठने से पहले आँख खुल जाती है। यदि आप देख पा रहे हैं कि आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में खुल रही है
यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुल रही है तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा बदलाव आने वाला है, यानी कि आपके जीवन को योग्य राह मिलने वाली है। इसलिए आपको पहले ही जान जाना चाहिए कि आपके जीवन में कुछ अच्छा घटित होने वाला है। नंबर 12, अचानक से खुश होना। कई बार आपने देखा होगा कि आपका अचानक से खुश होने का मन करने लगता है। इसका मतलब आपको समझ जाना चाहिए कि ईश्वर आपको कुछ अच्छे संकेत दे रहे हैं। जिस प्रकार आपको इस समय खुश होने का मन कर रहा है, उसी प्रकार आपके जीवन में बहुत जल्दी खुशी के पल आने वाले हैं। खुशियों का अनुभव होने वाला है। जितना भी दुख आपने अपने जीवन में देखा है वह बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसे में आपका मन प्रफुल्लित हो उठता है। नंबर 13, घर में शिशुओं का होना पाया जाता है कि शिशु में ईश्वर का वास होता है। अगर छोटे बच्चे या शिशु आपको देखकर अचानक से मुस्कुरा देते हैं या आपको कोई सकारात्मक बात बोल देते हैं, यह इस बात का संकेत है कि जीवन में सकारात्मक चीज़ें होने वाली हैं। स्वप्न में अगर आपको मंत्र सुनाई देते हैं जैसे राम राम, तो यह बहुत ही अच्छा माना जाता है। अगर वह मंत्र की गूंज सुनाई दे तो यह भी सकारात्मक बात है। नंबर 14, शरीर के अंगों का फड़कना। पुरुषों में दायां अंग फड़कना बेहद ही शुभ माना जाता है, चाहे वह दाईं आंख हो या दायां हाथ हो। इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि आपके बल में वृद्धि होने वाली है। इसके विपरीत महिलाओं में अगर बायां अंग फड़कता है तो यह अच्छा संकेत माना गया है। नंबर 15, यदि घर में अचानक से 3 छिपकलियों का एक ही स्थान पर दिखाई दे तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह महालक्ष्मी जी के आगमन का संकेत है। यहाँ यह भी कहते हैं कि यदि छिपकलियाँ एक दूसरे का पीछा करती हुई दिखाई दे तो यह घर की उन्नति का संकेत है। दीपावली के दिन तुलसी के पौधे में छिपकली का दिखाई देना तो अत्यंत शुभ माना जाता है। यह अपार धन मिलने का संकेत है। यदि आपकी दाहिनी हथेली में लगातार खुजली हो रही है तो यह भी धन प्राप्ति का शुभ संकेत है। सड़क पर पैसे मिलने से ज़्यादा खुशी किस बात की होगी, भले ही आप कितनी भी धन दौलत के मालिक क्यों न हो। यूं ही राह चलते पैसे मिल जाने से जो खुशी होती है उसे बता पाना बड़ा मुश्किल है। चाहे सड़क पर कुछ सिक्के ही क्यों ना मिले, दिल खुशी से झूम उठता है। यह एक ऐसी खुशी होती है जिसे हम सबके साथ शेयर करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि सड़क पर पैसे मिलने का गहरा मतलब भी होता है। सामान्य शब्दों में कहें तो पैसे मिलने का मतलब है कि आप कीमती हैं, मूल्यवान हैं। रास्ते में पैसे पड़े मिलना, इस बात के मैसेज को क्या आप समझ पाते हैं? कहीं पर अचानक से पैसे मिलने का मतलब है कि एंजल्स और स्पिरिट्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बहुत खास हैं और बेशकीमती भी हैं। नंबर 16, गौ माता का आगमन। अगर आपके घर में प्रतिदिन गौ माता का आगमन हो रहा है या आपसे भोजन के लिए गुहार करती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत है। अगर आपके घर में पशु पक्षी घोंसला बना रहे हैं तो यह भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। इसके अलावा पक्षियों में
की चहचहाहट आपके घर के आसपास दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो यह संकेत भी जीवन में बहुत जल्दी सकारात्मक बदलाव लाने वाला है। यह तमाम जानकारी चंद्र रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।